मैं आपको मेकिंग हेल्दी फूड अ बिट टेस्टियर उसके बारे में जानना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैव अ सेंसिटिव टेस्ट बर्ड्स. सो आपने सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ खुद की भी बॉडी बनाई है और अपने क्लाइंट्स की भी बनाई है. तो हाउ डू यू सॉल्व दैट इशू कि मतलब बंदा कह रहा है कि भाई मुझे कुछ टेस्टी खाना है, हेल्दी आप देख लेना, पर मुझे टेस्टी खाना है, तो उससे आप कैसे सॉल्व करते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्टी का मतलब कि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगा, तड़का डाला होगा, तो इसका कुछ तोड़ है कि नहीं है, वो मैं आपको पूछ रहा हूँ. तो एक तो पहली बात, नमक डालना या तड़का लगाना कोई बुरी बात नहीं. इट इज़ नॉट अनहेल्दी, इन फैक्ट इज गोइंग टू यू वी नीड फैट. बिल्कुल फैट फ्री कुकिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होती है. इट्स एक्चुअली हार्मफुल, हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा अगर हम पूरी तरह से फैट को एलिमिनेट कर देंगे. तो लोगों को ये जो लगता है ना कि प्रोपेगेंडा जो हुआ है कि डाइट इज़ ईटिंग रॉ फूड और ईटिंग ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स या उसमें कुछ नमक और ये टीका वाला वो कह रहे हैं ना कि फीलिंग के मुंह से पता चल जाता है कि भाई इसे क्योंकि पॉपुलर वेट लॉस प्रोग्राम्स जो है वो सारे इस तरह से ही वो लोग वज़न कम करवाते थे सालों से, अभी भी करवा रहे हैं लोगों का. इसलिए लोगों को लगता है कि डाइट मतलब यही, बाकी नॉर्मल खाना नहीं खा सकते. अल्दो इनफैक्ट ये है कि अगर आप नॉर्मल खाना भी जो खा रहे हैं, मतलब रोटी सब्जी दाल चावल जो खा रहे हैं, उसमें भी आप अगर बैलेंस करो, और ये नहीं है कि आपको तड़का नहीं लगाना या नमक नहीं डालना है या मिर्ची नहीं डालना है, बिल्कुल सब कुछ लगा सकते हो. कितना तड़का लगेगा ये चेंज होगा, शायद कितना तेल जाएगा वो चेंज होगा, पर बेस्वाद खाना नहीं खाना पड़ता. हेल्दी खाना इज़ नॉट बेस्वाद. तो ये बात समझनी ज़रूरी है. इसके लिए ज़्यादा हमारे जैसे लोग चाहिए जो बताएंगे कि ये हम इस तरह से हम वज़न नहीं कम करवा रहे आपका, आप ये नॉर्मल खाना भी खा सकते हो. पर या दैट्स वी हैव टू चेंज द नोशन. लोगों का जो है वो तो एजुकेशन से ही आता है. ये जैसे अभी इतने सालों से प्रैक्टिस करें, 20 साल के ऊपर हो गए अभी ये काम कर रहे हैं, तो बार बार जब भी वो लोग फ़ोन करते हैं, लोग लाइक क्लाइंट कॉल्स, क्वेरी कॉल्स आते हैं, तो ये पूछते हैं कि आप कुछ ये पाउडर दोगे क्या, या आप किस तरह का डाइट देते हो या एवरीथिंग. तो उसमें हम समझाते हैं कि ऐसा ही नॉर्मली खाना होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार नया चाहिए होता है, क्योंकि ये भी एक अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री प्रैक्टिस हो गई है. लोगों को समझ नहीं आता कि जो डाइटिशियन आपको रोज़ नया या हफ्ते का मेन्यू जो दे रहे हैं नया, कि इस हफ्ते में आपने ये खाना है, वो लोग सबको वही दे रहे हैं. वो लोग कोई आपके लिए अलग अलग नहीं ये करे. एक नॉनवेज प्लान होता है, एक वेज प्लान होता है. वीक 1 में ये देना है, वीक 2 में ये देना है, ठीक है. और समझने की बात ये है कि जैसे उस प्लान में लिखा हुआ होगा कि आप लौकी की सब्ज़ी खाओ, ठीक. मुझे लौकी ना पसंद हो तो जगह नहीं है उसके लिए, आपको तो लौकी खानी है. आज लौकी मार्केट में ना मिली तो भूखे रहो, पता नहीं जगह नहीं है उसके लिए, ठीक है. ये हो जाता है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो बहुत रिजिड होते हैं. तो ये नए रोज़ नए वाला चक्कर जो है, वो लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम इस तरह से खाना नहीं खाते. हम देखिए, आप सोचिए, जैसे किसी को भी आज मैं पूछूं इंडिया में कि आप लंच क्या करते हो, ज़्यादातर लोग इधर हमें राइस प्लस कोई एक प्रोटीन होपफुली और उसके साथ कुछ सब्ज़ी, इस तरह का कॉम्बिनेशन बताएंगे, या रोटी दाल है और सब्ज़ी है, ये कॉम्बिनेशन बताएंगे. कुछ लोग उनके साथ मोस्ट पीपल चावल भी खाएंगे और रोटी भी खाएंगे, ठीक है. जब डाइट लेने आते हैं और हमें नया चाहिए, तब उनको लगता है आज लेबनीज़ खाए, कल इटालियन खाए, परसों ग्रीक खाए. तो ऐसे में मैं उनको पूछती हूँ कि आपने जब ये शुरू करने से पहले ज़रा सोचिए क्या खाते थे, मुझे लिख के बताइए शाम को क्या खाते थे, राइट. इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे आते कि नहीं हमारे यहाँ तो कुक है. ऐसे भी होते हैं, देयर आर वेरी वेल ट्रेन्ड कुक्स. अभी वैसे भी क्लाइंट्स आते कि हम अब जो बोलो वो हम बना के देंगे. तो ओके फाइन, हम बताते हैं ये बनाइए, फिर मूंग का चीला बनाइए ब्रेकफास्ट में ही ज़्यादा ऑप्शन चाहिए होते हैं. Moong chilla is like a phenomenon. Yeah, it's phenomenal by itself. हम क्या The देंगे worst ना? part is all of us know where this moong chilla comes from. Everyone. It's so stupid. पर चलो ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो पर उसमें पनीर डालो या कुछ तो डालो, प्रोटीन मिले. हमारे जैसे लोग ये बताएंगे, वी नॉट गोइंग टू टेल यू टू जस्ट हैव दैट ओनली वन मूंग चीला, राइट. पर फिर आप उसके बाद भी मैं तो उनको बोल देती हूँ कि कल अगर फिर से अंडा खाया ना, जो मैं पहले बता रही थी, तो मैं ना आपका कैंसिल कर दूंगी प्लान. क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा खाना खाओ जो ज़िंदगी भर खा सको, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. तो
तो आई थिंक अगेन एज अ प्रैक्टिशनर इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि हम एजुकेट करें, क्योंकि हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। ये नहीं है कि बस ये हमने पकड़ा दिया, मैं कह रही हूँ इसलिए तुमको ये खाना है। क्यों? आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू माई क्लाइंट्स, राइट, कि मैं क्यों ये कह रही हूँ खाने को, क्या गैप्स है। तो वो हमारा काम है एजुकेट करना, तो कीजिए एजुकेट। डिसीजन मेकर खाने का कईयों का या आइदर वाइफ होती है या फिर वो अगर छोटे हो तो मॉम होती है। तो मुझे लगता है इफ़ वी एजुकेट दैट पर्टिकुलर पर्सन विच इज़ द की और वी कैन से द क्वीन ऑफ द किचन, तो मुझे लगता है पूरा घर हेल्दी रह सकता है। उसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इट्स दैट द राइट अप्रोच फॉर द इंडियन फैमिली टू गेट हेल्दी? औरत को क्वीन ऑफ द किचन कहना इज ग्लोरिफिकेशन फॉर नो रीजन एंड इट्स अ मिथ। कोई भी घर में आज ये ऐसा हो नहीं रहा है। ओके, No woman is allowed, okay, to use her mind, to use her brain, and to be following everything. अगर वो फॉलो करने की कोशिश करवाएगी तो कहेंगे तुम्हारा ये ना तुम अपने पास रखो, हमें तो हमारा जो है वो पराठे ही चाहिए। ओके, कोई नहीं सुन रहा है, अलग ही हो जाता है। एंड अगेन चैलेंज ये आता है, इतनी ज़्यादा औरतों में हमें, जैसे इफ़ यू लुक एट डेटा, ज़्यादातर ये जो फैट डाइट्स और सब कुछ है ये औरतें करती हैं। क्यों? क्योंकि बाकी प्राइमरी डिसीजन जो लेने हैं, जैसे हमें कहना बहुत आसान है कि आप हर मील में प्रोटीन खाओ, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। पर आज अगर 4 लोगों के घर में एक बार अगर पनीर आ रहा है, वो तुम्हारे मंथ के बजट में बैठना चाहिए। वो अगर बैठ गया, मैं पनीर ला भी दिया मैंने रोज़, ओके, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू बाय पनीर, ओके, रोज़ मैंने पनीर ला भी दिया, 4 लोग हैं, तो पहले प्रायोरिटी जाने वाली है हस्बैंड एंड किड्स, ओके, बाद में आएगा औरत के पास। और ये तो हम बाद में पता चला कि वो एनालॉग पनीर खा रहे हैं। एनालॉग पनीर पे, राइट, या पता चला कि दैट वुमन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो और क्या करोगे, राइट। तो ये ग्लोरिफिकेशन से मुझे आई पर्सनली हैव अ बिग ऑब्जेक्शन टू इट, कि ये कह दे कि नहीं यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस होल्ड, आप ही के, अरे तुम ही तो चला रही हो सब कुछ, बकवास है, कोई तुम नहीं चला रहे हो, ऑटोनॉमी ही नहीं है औरत को। अनफॉर्चुनेटली आज मैं ये भी देख रही हूँ कि जो औरतें खुद काम कर रही है, कमा रही है, वो भी नहीं कर पा रही है। ये दे आर ऑल्सो फॉलोइंग व्हाट इज डन इन द हाउस होल्ड। क्यों आज जैसे शादी होने के बाद सब लड़कियों का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो नए फैमिली की अनहेल्दी हैबिट्स में चली जाती है, जहाँ पर वो लोग कोई जब ओरिजिनल मैट्रिमोनियल घर पर, मम्मी के घर पर सब हेल्दी खाना खा रहे थे, यहाँ पर आके सब परोठे पहन रहे हैं, तो अभी वो भी परोठे खाने लग गई। कितना बढ़ गया उसका कैलोरी इंटेक? इंक्रीमेंटल कैलोरी इंटेक से एट द एंड ऑफ 1 ईयर सो कहते अरे वाह तेरे को शादी हो गई तो बहुत सही लग रही है, वजन बढ़ रहा है, शी इज गेटिंग अनहेल्दी। ससुराल इज सूटिंग यू, हाँ, ससुराल इज सूटिंग यू, अरे क्या, शी इज ईटिंग अनहेल्दी। क्यों? क्योंकि उसको वो जगह बनाने के लिए टाइम लगेगा कि ये अपना अलग से, तुम्हारे यहाँ पे होता है, अब हमारे यहाँ तो ये होता है, अब तुम्हें तो ऐसे ही खाना है, अब तुम इस घर की बहू हो, तो तुम अगर तुम्हें सादा सिंपल खाना खाना है तो वो छोड़ो, फिर अभी अलग तो अपने लिए बनाने नहीं वाली हो, फिर कितना बनाओगे, राइट। तो बट येस, हैविंग सेड दैट, जब आप कोई भी वुमेन को एजुकेट करते हैं, या आई हैव ऑलवेज सीन दिस कि मेरे पास जो फीमेल क्लाइंट्स आते हैं और उनके साथ जब मैं काम करने लगती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट उनका पूरा फैमिली हेल्दी हो जाता है, क्योंकि नाउ दे आर चेंजिंग द वे द फैमिली इज ईटिंग। सो अगेन आई वुड से दैट द फोकस शुड बी ऑन विमेन, क्योंकि even if they are not able to take the primary decisions, at least the way they are making the food थोड़ा सा तो change हो जाएगा, तो उससे पूरा family healthy हो सकता है। I completely agree with her statements. I think देखो women या किसी को भी आप घर में अगर educate करते हो तो that's always a good thing. So whatever she said. It's a byproduct as you said, कि घर में से कोई एक इंसान साइन अप कर रहा है या कोचिंग ले रहा है, वो दिखता है रिपल इफेक्ट घर पे। हाँ, in a few weeks you will see that for sure. मतलब उसके रिजल्ट को देख के या फिर उनकी फिलोसॉफी पूरे सब में हो जाती है। रिजल्ट वाला मोटिवेशन कम है। दूसरा एक हमारे घर में इंडियन फैमिलीज में वेरी टिपिकल प्रॉब्लम है कि तू डाइट करेगी, मैं सबके लिए अलग अलग खाना थोड़ी बनाऊंगी, तो जो खाना बना रहा है सबके लिए वही बनेगा, एंड इवेंचुअली वहाँ से थोड़ा बाय प्रोडक्ट में आ रहा है। बट देन व्हेन दे सी रिजल्ट्स दे गेट मोर मोटिवेटेड एंड देन सी, एंड अगर हम जैसे लोगों से प्लान गया है तो वो टेस्टियर भी जाता है, तो उनको वो बोरियत वाला चीज़ भी नहीं आता है।